हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं फाइनल कीवर्ड इन जावा। तो फाइनल कीवर्ड हमारा जावा में क्या होता है, एक रिस्ट्रिक्ट मॉडिफिकेशन होता है जिसकी वैल्यू हम एक बार असाइन कर देते हैं तो उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो फाइनल हमारा, इसमें हम फाइनल वेरिएबल यूज़ करते हैं, फाइनल ऑब्जेक्ट रेफरेंस यूज़ करते हैं, और हम फाइनल एरे यूज़ करते हैं, फाइनल मेथड यूज़ करते हैं, फाइनल क्लास यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक करके सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ। फाइनल वेरिएबल क्या होता है, फाइनल ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या होता है, एरे में क्या होता है, क्लासेस में क्या होता है, मेथड में क्या होता है। तो यहाँ पे पहले पढ़ने वाले हैं हम लोग फाइनल वेरिएबल। फाइनल वेरिएबल, ठीक है। तो फाइनल वेरिएबल में क्या होता है, अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एज अ फाइनल, तो इट कैन बी असाइंड ओनली वंस, मतलब इसकी वैल्यू हम एक ही बार असाइन कर सकते हैं, बस दोबारा नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल फाइनल इंट एज इज इक्वल्स टू 20, किसी की एज 20 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एज इज इक्वल्स टू, दोबारा से इसकी वैल्यू असाइन की 34। यहाँ प्रिंट करके दिखा देता हूँ मैं आपको एज। तो इसकी वैल्यू हम दोबारा असाइन नहीं कर सकते क्योंकि देखो यहाँ पे रेड मार्क भी आ रहा है, आपको दिख रहा है, वो दिख रहा होगा। ठीक है, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल एज। ठीक है, मैं आपको रन करा के दिखाता हूँ, यहाँ पे एरर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने फाइनल यूज़ किया है। वेरिएबल में अगर हम फाइनल यूज़ करते हैं तो उसको फिर हम जावा कैन नॉट साइन अ वैल्यू टू अ फाइनल वेरिएबल एज। ठीक है, तो एज हमने असाइन, एज में हमने वैल्यू असाइन की 20, फिर हम इसमें दोबारा से वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, मतलब समझो कि इसकी वैल्यू लॉक्ड हो गई। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं अब हम लोग ऑब्जेक्ट रेफरेंस में। ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा स्टोर होता है हमारी मेमोरी के अंदर, और जो वेरिएबल है वो स्टोर होता है हमारा रेफरेंस या फिर एड्रेस के थ्रू। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने फाइनल एरे लिस्ट। एरे लिस्ट क्या होता है, एरे लिस्ट वो होता है जिसमें हम लोग जो कि डायनेमिक एरे टाइप होता है, जिसमें इसकी वैल्यू एक्सपेंड हो सकती है, कितने भी आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो क्या था, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है यहाँ पे हमने लिस्ट, लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट में हम ऐड कर सकते हैं, वैल्यू ऐड कर सकते हैं एरे में, जैसे कि यहाँ पे जावा, और यहाँ पे हमने दे दिया लिस्ट डॉट ऐड पाइथन फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमने वैल्यू दे दी, लिस्ट में ऐड कर दिया हमने जावा, लिस्ट में ऐड कर दिया हमने पाइथन, हमने कंटेंट ऐड किया है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे हम दोबारा इसको साइन नहीं कर सकते, इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। अभी हमें एरर शो करे, एरर शो करेगा। पहले मैं इसको कमेंट करके आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। एस आउट लिस्ट। तो जावा पाइथन आ गए यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको अनकमेंट करके चलाता हूँ, देखो यहाँ पे ही एरर देगा अभी। क्या कह रहा है ये, जावा में हम असाइन नहीं कर सकते वैल्यू जब हमने फाइनल यूज किया हुआ है तो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं समझ गया ना कि आप रेफरेंस जो जिसको चेंज नहीं कर सकते, एक बार हमने जो डेटा हमारा इनसाइड है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फाइनल एरे। अब एरे में कैसे यूज कर सकते हैं उसको वो देखते हैं, जैसे कि फाइनल एरे। ठीक है, तो एरे हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है, सबको पता होगा ये, नहीं पता है तो मैं बता दूंगा आपको आगे वाली वीडियो। एरे इक्वल्स parenthesis 1, 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू, ये इसमें अलाउड है कि हमने यहाँ पे इसकी, इसको कंटेंट दिया, इसकी वैल्यू दी है कि जो एरे 2 पे है ना,
हम 43 रखेंगे, मतलब 0 1 2 3 की जगह हम यहाँ पे 43 रखेंगे, वो अलाउड है। मगर यहाँ पे हम वैसे ही अगर एरे को दोबारा साइन करते हैं, दोबारा एक एरे बनाते हैं उसी नाम से, तो ये हमारा एरे एरर शो करेगा। 1 2 3, तो यहाँ पे देख रहे हो रेड डॉट, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू अ फाइनल वेरिएबल, यू कैन चेंज एरे एलिमेंट बिकॉज यू यू आर मॉडिफाइंग द सेम एरे, हम उस सेम एरे को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम मगर दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते, ये बात फाइनल है। तो हम इसको दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते, हमारा सेम आएगा, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू अ फाइनल वेरिएबल और लिस्ट। तो ये होता है हमारा फाइनल वेरिएबल। अब मूव करते हैं हम लोग फाइनल मेथड के ऊपर। तो फाइनल मेथड क्या होता है हमारा जावा में? फाइनल मेथड कैन नॉट बी ओवररिडन, इसमें ओवररिडन नहीं कर सकते बाय अ चाइल्ड क्लास। ठीक है, मैं आपको ये एग्जांपल से दिखाता हूँ पूरा। एक अलग से वो बना देते हैं, यहाँ पे गए, ने बना लिया एक एनिमल क्लास। मैं पहले से क्रिएट एनिमल क्लास, तो इसी को चेंज करता हूँ, इसको यहाँ से हटा दिया। ठीक है, हम यहाँ पे फाइनल वॉइड साउंड, साउंड तो करता है, साउंड कर दिया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया हमने एनिमल, हमने प्रिंट कर दिया एनिमल साउंड। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एक इनहेरिटेंस करते हैं डॉग एक्सटेंड। अगर जिसको ऊप्स नहीं आता ना, तो ये समझ में नहीं आएगा कि हमने एक्सटेंड क्यों किया। यहाँ पे हम इनहेरिटेंस में यूज़ करते हैं एक्सटेंड, इनकैप्सुलेशन यूज़ करते हैं, ऊप्स के जो 4 पिलर है उसमें यूज़ होता है मेनली, हमारा उसमें इनहेरिटेंस में यूज़ होता है, इनहेरिटेंस का ही मतलब है। अब यहाँ पे हम कॉल करेंगे इसको void, सॉरी हम सेम नाम यूज़ करेंगे void साउंड, तो ये यूज़ नहीं होगा। देख रहे हो यहाँ पे एरर दिखा रहा है आपको, क्यों नहीं? ठीक है, तो ये इंश्योर करता है जो मेथड बिहेवियर रिमेन्स सेम एवरी सब क्लास। चलते हैं हम अपने पुराने वाले फाइनल मेथड पे। सबको कमेंट कर देता क्या मैंने, इसे नहीं करता हूँ। फाइनल क्लास की बारी आ गई। ठीक है, फाइनल क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड, तो फाइनल क्लास हमारा इनहेरिटेड नहीं हो सकता दोबारा। जैसे कि इसको कमेंट कर दो पहले, तो हटा दिया। ठीक है, हम प्रिंट करते हैं क्लास, सॉरी प्रिंट कह रहा हूँ, क्लास सेम क्लास का हम नहीं बना सकते डॉग एक्सटेंड। देखो यहाँ पे भी एरर दिखा रहा है, टू प्रिवेंट अदर क्लासेस फॉर एक्सटेंडिंग इट, यूज़ करते हो बता रहा हूँ मैं क्यों यूज़ करते हैं। ऑफन यूज फॉर सिक्योरिटी और टू क्रिएट इम्यूटेबल क्लास, इम्यूटेबल मतलब कि वैल्यू की चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं आपको ओवरऑल समझ देता हूँ। वाई डू वी यूज फाइनल? टू प्रिवेंट accidental change, make code safer and easier to understand, protect method from being overridden, prevent inheritance when signed। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या फिर नहीं भी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट